देखिए अब अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अगला तरीका है, अगली टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसको कैसे करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें x को और y को सेपरेट कर सकते हैं क्या। तो x का अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर, x का y से करूंगा तो xy, और xy हमेशा एक साथ नहीं, क्योंकि x का y में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब भी x का y में मल्टीप्लाई हुआ तो हम इसको क्या नहीं कर सकते, दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। जब दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले देखेंगे कहीं होमोजीनियस इक्वेशन तो नहीं है, अंश और हर यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक जैसी पावर तो नहीं है। तो पहले मैं इसको dy अपॉन dx के रूप में चेंज कर लूं, dy अपॉन dx। ये आएगा y x प्लस y और x माइनस। हमें पता चल रहा है एक पावर तो ये रही और एक पावर इसकी रही, यानी ये दो पावर हो गई इसमें। ऊपर भी बिल्कुल घात समान है, नीचे भी समान है। तो ऊपर की और नीचे की दोनों की घात कैसी है, एक जैसी है, यानी इसको बोलेंगे हम होमोजीनियस इक्वेशन। लिख सकते हैं इसमें दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस चलेंगे, यह समघात समीकरण है। जब ये होमोजेनियस इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका होता है y इक्वल टू vx रखने। जैसे हम y की जगह vx रखेंगे, हम क्या करते हैं y की जगह vx रखना है, और y की जगह vx रखेंगे तो हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx। इसको भी तो हटाना पड़ेगा अपन को, तो हमने क्या चाहिए, dy अपॉन dx। कब आएगा, जब y को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करिए, dy अपॉन dx। ठीक है, जैसे dy अपॉन dx निकालूंगा क्या आएगा, इसका टाइप पार्ट होगा b और x का। फर्स्ट फंक्शन v x का 1 प्लस सेकंड फंक्शन v का dv अपॉन dx। तो अपने पास dy अपॉन dx क्या है, v प्लस x dv अपॉन dx। ये वाली जो वैल्यू है तो इसकी जगह तो हम ये रख सकते हैं यहां पर, इसको मान लो समीकरण 1 से कौन है, dy अपॉन dx y x प्लस y x माइनस। चलिए dy अपॉन dx की मैं जगह मैंने लिख दिया v प्लस x dv अपॉन dx। इधर देखो y की जगह क्या रखना है अपन को, dx, मैंने y की जगह रख दिया vx, तो x प्लस vx और इधर x माइनस vx। यहां तक समझ में आया, y की जगह पे vx रखा है। चलिए अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, v प्लस x dv अपॉन dx। इसमें से x कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा v, और x कॉमन आ रहा है, ले लिया मैंने, तो 1 प्लस v बचा। इसमें से भी x कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस v बचा, x फिर से कैंसिल हो गया। v प्लस x dv अपॉन dx बराबर v 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। ठीक है, यहां तक अपन पहुंच गए। अब देखिए इसको मैंने क्या किया, v को उधर ले गया, कहां ले गया, v को मैं उधर। तो देखिए x dv अपॉन dx इक्वल टू v का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, और v को इधर ले गया तो माइनस का v। अब देखिए क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए x dv अपॉन dx इक्वल टू, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, पहले तो v प्लस v स्क्वायर और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो
माइनस ब्रैकेट में v माइनस v स्क्वायर और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस v x dv अपॉन dx v प्लस v स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। देखो प्लस माइनस v तो कैंसिल हो, ठीक है, क्या बचा x dv अपॉन dx बराबर v स्क्वायर क्या होगा 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, ठीक है। चलिए देखो इस dx को मैं इधर ले जाऊं और x को भी ले जाऊं, v वाले को v की साइड x वाले को x के साथ में, तो मैं इस पूरे को लाऊंगा तो इधर आएगा 1 माइनस v अपॉन 2v स्क्वायर dv और ये इधर जाएगा तो dx और ये x मल्टीप्लाई में था इसलिए अपॉन। अब दोनों का क्या कर दो समाकलन इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर दो समाकलन 1 माइनस v अपॉन 2v स्क्वायर डी प्लस समाकलन 1 अपॉन x बराबर dx। देखिए 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन v स्क्वायर अलग 1 के अपॉन में और माइनस b के अपॉन में v स्क्वायर अलग dv बराबर इसका क्या आएगा log x और प्लस c कोई कांस्टेंट आना है 1 अपॉन 2 v स्क्वायर का 1 अपॉन v स्क्वायर, इसे 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा ऊपर तो क्या आ जाएगा v की पावर माइनस प्लस एक v कैंसिल तो क्या बचा 1 अपॉन v dv इक्वल टू log x प्लस c। अब देखना इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन 2 ब्रैकेट v की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, यही होता है क्योंकि v के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ये log v इक्वल टू log x प्लस c आ गया आंसर 1 अपॉन 2। ये क्या बचेगा माइनस के 1 और ये क्या बचेगा माइनस का b, इसीलिए 1 अपॉन मैंने b कर दिया क्योंकि b की पावर माइनस 1 बचेगा जो मैं बटे में ले जाऊंगा उसको log b इक्वल टू log x प्लस c। b की वैल्यू हमने क्या मानी y इक्वल टू dx सिलेक्ट किया था, अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी b इक्वल टू y अपॉन x, तो b की वैल्यू रखो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन y अपॉन x प्लस log y अपॉन x इक्वल टू log x प्लस c। ये आंसर हो जाएगा x ऊपर पहुंच जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस x अपॉन y log y अपॉन x बराबर log x प्लस c। दैट्स ऑल। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। ऐसे सवाल बड़े हटके होते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये रैखिक अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें एक तरीका है। सबसे पहले मैं थोड़ा एक आपको जनरली बता देता हूं। जैसे मान लिया कि dy अपॉन dx प्लस ty इक्वल टू q, ये हमारे पास एक सामान्य रैखिक अवकल समीकरण है, जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जब ये बात पता चल गया कि ये कैसा है, सामान्य रैखिक समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है, तो इसके लिए p की वैल्यू है, इसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं IF। क्या बोलते हैं? IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेशन फैक्टर। इस IF को कैसे निकालते हैं? जो IF होता है ना वो होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। अब इसमें p की वैल्यू होगी, जो भी p की वैल्यू होगी उसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन करके उसको e की पावर में रख दें। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन फैक्टर या समाकलन गुणांक। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे इसको, समाकलन गुणांक। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसका हल निकालते हैं, हल यानी सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन जब भी निकालेंगे इसका, तो क्या लेंगे अपन, ये क्यूब है पहले लेंगे, अगर हमारे पास y का है तो y लेंगे, फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर समाकलन इंटीग्रेशन फैक्टर जो निकला है वो और इंटू क्यू dx प्लस सी, ये होता है इसका सॉल्यूशन। सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट, यही है y इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू आई एफ क्यू dx बराबर प्लस सी। देखिए बिल्कुल इसी के बेस पे करेंगे, पर मैं भी इसको मिटा नहीं रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सामान्य रैखिक अवकल समीकरण लिखिए, जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है अपने पास, dy अपॉन dx प्लस py बराबर q। इसका इससे क्या कर दो, कंपैरिजन कर दो। इसको मान लिया हमें इक्वेशन फर्स्ट है, जैसे मैंने इसका इससे कंपैरिजन किया, तुलना की, तो क्या हो गया, dy अपॉन dx की जगह dy अपॉन dx, 3 की जगह पर p है और y की जगह पर y। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या आई है 3, और q की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है e टू द पावर माइनस 2x। हमें क्या चाहिए, समाकलन गुणांक IF चाहिए, समाकलन गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर IF। मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, e की घात लगा करके, e की पावर समाकलन में क्या है p की जगह पर क्या आएगा 3 dx। तो IF आ गया अपना e की पावर 3, और 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसीलिए आ जाएगा 3x। ये क्या आ गया IF। अब क्या चाहिए हमें, q तो दिया ही अपन, इसका सॉल्यूशन निकालो, समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जब इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन के लिए क्या रखेंगे, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। ध्यान रखना इसमें y है ना, इसलिए y के लिए कर रहे हैं अपन, अगर x के लिए होता तो मैं एक तरीका अलग है, एक बिल्कुल सेम टू सेम, बस y की जगह x हो जाता है, x लिखने का y हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं। y इंटू IF इज इक्वल टू समाकलन IF का मान कहाँ है, ये रहा, e टू द पावर 3x इंटू q कहाँ है, ये रहा, e टू द पावर माइनस 2x और dx प्लस c। करिए इसका y IF का मान ये रहा, e की घात 3x, ये देखो e की घात 3x, e की घात माइनस के 2x, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, when these are equal then power is added। लेकिन ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जो प्लस की ज्यादा माइनस की कम है, यानी 1x बचेगा, 3x में से 2x घट जाएगा, अपने पास बचेगा इंटीग्रेशन में e टू द पावर x dx प्लस c। तो y e टू द पावर 3x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c, दैट